हेलो फ्रेंड, नमस्कार। और आप देख रहे हैं आप अपने यूट्यूब चैनल RKR क्लासेज। तो आज देखिए, आज क्लास 10th का बायोलॉजी लेके आएंगे, जो कि चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है? जैव प्रक्रम और पोषण। जैव प्रक्रम और पोषण चैप्टर फर्स्ट, जो कि क्लास 10th का है। तो देखिए इसमें क्या है, क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 1 जैव प्रक्रम। क्या है? जैव प्रक्रम और पोषण। जैव प्रक्रम और पोषण। तो आइए देखिए, सबसे फर्स्ट में इसमें जानेंगे क्या जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम क्या है? तो देखिए सबसे फर्स्ट में जो है जैव प्रक्रम पूछ रहा, तो जैव प्रक्रम किसे कहेंगे? कहेंगे वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों में अनुरक्षण होता है। जिसके द्वारा जीवों में क्या होता है? अनुरक्षण होता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। एकदम सिंपल सी बात क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए जैव प्रक्रम क्या है? जैव प्रक्रम। तो इसमें कह रहा क्या, वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों में अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे अब देखिए जैव प्रक्रम के लिए कौन कौन सी क्रियाएं होगी। जैसे देखिए शोषण होगा, पोषण होगा, उत्सर्जन होगा, प्रजनन होगा। ये सब क्या है? उसकी मेन सारी क्रियाएं होगा। अगर ये नहीं क्रिया होगा तो क्या पोषण सही से हो पाएगा? या जैसे कहेंगे लाइफ प्रोसेस मतलब लाइफ यानी जिंदगी को चलाने, यानी पूरे जीव को अपनी जिंदगी जीने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है वो सब। जैसे में देखिए क्या है, पोषण, शोषण, उत्सर्जन, प्रजनन, ये सब क्या हुआ? पोषण होना चाहिए, शोषण होना चाहिए, उत्सर्जन होना चाहिए। ये सभी के सभी क्या है? जैव प्रक्रम हुआ। क्या हुआ? जैव प्रक्रम। जो मतलब जो भी क्रियाएं शरीर में चल रहा है, जिसके द्वारा यानी मानव शरीर का क्या होता है? अनुरक्षण होता है, यानी उसको रक्षा करता है। शरीर का क्या करता है? रक्षा करता है। वो सब क्या है? जैव प्रक्रम। तो देखिए जैव प्रक्रम के बाद क्या आता है? पोषण। क्या आता है? जैव प्रक्रम के बाद आता है पोषण। तो देखिए पोषण क्या है, यहाँ पर देखिए पोषण क्या है? पोषण। तो पोषण क्या है? देखिए प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। प्रत्येक जीव है, उसको जीवित रहने के लिए क्या चीज चाहिए? भोजन की आवश्यकता होती है। वही भोजन ग्रहण करना ही पोषण कहलाएगा। भोजन ग्रहण करना ही पोषण कहलाएगा। देखिए प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए क्या है? यानी भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। कितना सिंपल सी बात है, भोजन ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। अब देखिए फिर पोषण के कितने प्रकार हैं? पोषण के टोटल कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है, देखिए यहाँ पर पोषण 2 प्रकार के होते हैं। पोषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला देखिए क्या है, पहला में देखिए क्या है, यानी स्वपोषण। पहला क्या है? स्वपोषण। दूसरा है परपोषण। पहला है स्वपोषण और दूसरा है परपोषण। पहला स्वपोषण, दूसरा परपोषण। अब ये यादें कर लो डायरेक्ट। क्या है? पोषण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला स्वपोषण, दूसरा परपोषण। अब देखिए कहता है स्वपोषण क्या है? स्वपोषण किसे कहेंगे? तो स्वपोषण का मतलब क्या हुआ? कह रहा स्व मतलब खुद। वो स्वपोषण मतलब खुद। स्वपोषण किसे कहेंगे? जो अपना भोजन स्वयं बनाएगा। जो अपना भोजन स्वयं बनाएगा, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं है, किसी दूसरे के सहारा वो नहीं है, वो सभी के सभी क्या होंगे? स्वपोषण। जैसे देखिए सभी हरे पेड़ पौधे क्या है? हरे पेड़ पौधे टोटल क्या है? स्वपोषी हैं, क्योंकि उसको आज तक कोई जाके खाना नहीं उसको परोसता है। चावल खाइए, दाल खाइए, सब्जी, या ये है मटर है, चिकन है, ये सब आज तक कभी पेड़ पौधों को दे रहे हैं? हम लोग नहीं दे रहे हैं। तो सभी हरे पेड़ पौधे क्या होंगे? स्वपोषण। अब यहाँ स्वपोषण कहेंगे। स्वपोषण क्या? देखिए यहाँ पर क्या है स्वपोषण। तो देखिए स्वपोषण क्या है? पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं मतलब क्या होगा? खुद अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। तो स्वपोषण में एग्जाम्पल में क्या है? सभी हरे पेड़ पौधे। लेकिन इसमें एक जो है अमरबेल। देखिए इसमें जो है एगो ये अमरबेल, अमरबेल, ये जो है अमरबेल पौधे हैं, लेकिन अमरबेल स्वपोषी नहीं है। अमरबेल क्या है? अमरबेल स्वपोषी नहीं है। अमरबेल स्वपोषी नहीं है, इसलिए क्या होंगे? सभी
हरे पेड़ पौधे जो अपवाद में अमर बेल स्वपोषी नहीं है। क्लियर है। अब देखिए स्वपोषण के बाद आता है परपोषी। क्या होता है? स्वपोषण के बाद देखिए परपोषण है। तो देखिए परपोषण क्या है, तो कह रहा परपोषण यानी पोषण की वह प्रक्रिया, पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन खुद नहीं बना के बल्कि किसी दूसरे पर आश्रित है। बल्कि कहाँ है? बल्कि किसी दूसरे पर आश्रित हैं। वो सभी क्या होंगे? परपोषण। जैसे हम आदमी क्या है? परपोषण। गाय परपोषण, बिल्ली परपोषण, चूहा परपोषण, हाथी परपोषण, ये सभी के सभी क्या है? परपोषण। अब कहेगा आदमी हम तो खुद से खाना तैयार करते हैं, हम घर में तैयार जो कर रहे हैं, चावल अपने से ये तैयार करते हैं, दाल अपने से तैयार करते हैं, सब्जी अपने से तैयार करते हैं। अरे चावल दाल सब्जी अपने से तैयार कर रहे हैं घर में, लेकिन चावल आया कहाँ से? उसमें दाल जो है दाल आया कहाँ से? सब्जी जो कर रहे हैं उसमें सब्जी में जो भी चाहिए, मटर जो भी होता है, ये गोभी बैगन, ये सब आया कहाँ से? हम खुद से तैयार किए। ये कहाँ से आया है? पौधे से। तो हम खुद तो नहीं तैयार किए, वहाँ से हम ला के और घर में उसके बाद तैयार किए। तो ये क्या हुआ? हम लोग क्या है? परपोषण है। यहाँ पर देखिए क्या परपोषण क्या है? परपोषण। तो परपोषण क्या है? देखिए ये परपोषण में क्या कह रहा है? क्या? पोषण की वह प्रक्रिया, पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं, है ना, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, बल्कि किसी दूसरे पर निर्भर रहता है या निर्भर रहते हैं, उसे परपोषण कहते हैं। जैसे में देखिए मनुष्य, चूहा, चींटी, गाय, ये सभी के सभी क्या है? परपोषण। क्योंकि इसके अब देखिए स्वपोषण करता कैसे? स्वपोषण में क्या होता है? उसको चाहिए सूर्य का प्रकाश, ये CO2, क्लोरोफिल, जल, ये सभी चाहिए। तो देखिए सूर्य के प्रकाश में जैसे हुआ, उससे क्या होता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करता है, उसमें चाहिए क्लोरोफिल आएगा तब सूर्य के प्रकाश को वो खींचता है। इसलिए क्लोरोफिल क्या होता है? पत्ती का जैसे हुआ हरा रंग, कैसे होता है? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल इंग्लिश में उसका हिंदी क्या होता है? पर्णहरित। यानी पर्णहरित के कारण क्या होता है? उससे पौधे का कलर कैसा होता है? हरा रंग। अब आदमी भी कहेगा हम भी पूरा जाएंगे हरा हरा होके खाना तैयार कर लेंगे, नहीं, आदमी तो सिर्फ कलर करेगा ऊपर से, लेकिन उसमें क्या है? क्लोरोफिल है, जो क्लोरोफिल के कारण पत्ती का रंग हरा है, जिसके कारण वो भोजन तैयार करते हैं। देखिए अब परपोषण भी 3 प्रकार के। परपोषण अब कितने प्रकार के? परपोषण टोटल 3 प्रकार के होते हैं। तो देखिए नंबर 1 परपोषण क्या है? मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण कौन सा? मृतजीवी पोषण। दूसरा है परजीवी पोषण। तीसरा है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण या प्राणी सदृश पोषण। प्राणी संपोषण या प्राणी सदृश पोषण। पहला क्या हुआ? मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी, तीसरा प्राणी संपोषण। पहला मृतजीवी, दूसरा परजीवी, तीसरा प्राणी संपोषी। तो आराम से एक एक करके देखते जाएंगे, सबका हर सांस हो जाएगा, याद भी हो जाएगा तुरंत। अब देखिए यहाँ पर क्या है? पहला मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? तो मृतजीवी का मतलब क्या? मृत का मतलब क्या? मरा हुआ। मृत मतलब मरा हुआ। तो वैसा यानी परपोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव, इसका अर्थ क्या हुआ? मृत का मतलब मरा हुआ। यानी वैसे यानी परपोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव, कौन सा जीव के शरीर में? मृत जीव के शरीर में रह के अपना भोजन प्राप्त करेगा। जैसे कोई जीव जो है गए, मर गए, अब उसके शरीर में रह के कोई अपना भोजन तैयार कर रहा है, जैसे छोटे छोटे पिल्लू वगैरह जो होता है उसके शरीर में रह के अपना भोजन प्राप्त करता है, वो सभी क्या होंगे? मृतजीवी पोषण। देखिए यहाँ पर क्या है? मृतजीवी पोषण यानी परपोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव मरे हुए जीव के शरीर में रहकर अपना भोजन करता है। क्या करता है? अपना भोजन करता है, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है। अब देखिए मृतजीवी पोषण के बाद क्या होता है? परजीवी पोषण। अब क्या? पर मतलब क्या? दूसरा। पर मतलब दूसरा। परजीवी जैसे आ गया, पर जैसे हुआ तो पर का मतलब दूसरा होता है। तो
पर मतलब दूसरा, यानी दूसरे के शरीर में रहकर, कहाँ, दूसरे के शरीर में रह के जो भोजन प्राप्त करेगा वो सभी के सभी क्या होंगे, परजीवी। यानी कोई दूसरे जीव के शरीर में वो जाके अपना भोजन करेगा वो सभी क्या आएंगे, परजीवी। जैसे देखिए, यानी माथे में जू होता है, माथे में होता है जू, वो क्या करता है, वो तो जीव है, लेकिन किसी दूसरे के शरीर में वो रह के अपना भोजन कर रहे हैं, वो सभी क्या होंगे, परजीवी। क्या होंगे वो, परजीवी। जैसे देखिए, अब गाय को या भैंस को कभी कभी पूरे शरीर में चिमक्कन की तरह हो जाता है, वो चिमक्कन भी क्या है, जीव है, लेकिन वो दूसरे जीव के शरीर में कहाँ है, तो गाय के शरीर में रह के वो अपना भोजन कर रहा है, वो सभी क्या होंगे, यानी परजीवी पोषण। तो देखिए परजीवी क्या है, परजीवी परपोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर में, किसी दूसरे जीव के शरीर में रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे परजीवी, उसे परजीवी पोषण लिखेंगे यहाँ पर, उसे परजीवी पोषण कहते हैं, उसे परजीवी पोषण, छूट गया, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। अब देखिए, जैसे में इसका एग्जाम्पल क्या है, जू, वही ढील जो होता है, चिमक्कन जो गाय भैंस में। अब देखिए अमरबेल भी क्या है, यहाँ पर जो था अमरबेल क्या है, स्वपोषण नहीं है, जो क्या है ये परपोषण। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए परजीवी में आ गया क्या, अमरबेल भी, क्योंकि अमरबेल खुद खाना प्राप्त नहीं करता इसलिए। अब देखिए फिर उसका 2 नंबर तक वो किए थे पोषण की जो 3 प्रकार थे। अब यहाँ पर देखिए इसका तीसरा नंबर क्या है, प्राणी सम पोषण, प्राणी सम पोषण। तो प्राणी सम पोषण किसे कहेंगे, यानी पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव ठोस पदार्थ खाए और तरल पदार्थ खाए, ठोस और तरल दोनों पदार्थ खाएगा, लेकिन प्राणियों की तरह खाएगा, मनुष्य की तरह खाएगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी खाना खाते हैं तो कहाँ से खाते हैं, मुंह से खाते हैं। ये थोड़ी है जो कभी यहाँ से खाते हैं, कभी नाक से खा लेंगे, कभी आँख से खा लेंगे, ऐसा नहीं होता है। यानी प्राणी की तरह खाए, वो सभी क्या होंगे, प्राणी सम, क्या होंगे वो, प्राणी संपोषण। क्या होंगे, प्राणी संपोषण। तो प्राणी संपोषण में कहेंगे यानी पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव ठोस पदार्थ या तरल पदार्थ खाए लेकिन प्राणी की तरह खाए, वो क्या होंगे, प्राणी संपोषण। क्या होंगे वो, प्राणी संपोषण। जैसे देखिए इसमें क्या है लिखा हुआ, प्राणी संपोषण में पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव ठोस, जिसमें जीव ठोस या तरल पदार्थों को प्राणियों की तरह भोजन करता हो, प्राणियों की तरह भोजन करता हो, प्राणियों की तरह भोजन करता है, नहीं करता हो, भोजन करता हो, उसे प्राणी सम पोषण कहते हैं, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। इसमें कुछ नहीं है, यानी इसमें क्या है, यानी तरल पदार्थ खाए या ठोस पदार्थ खाए लेकिन प्राणी की तरह खाए, वो सभी की सभी क्या होंगे, प्राणी संपोषण। ठीक है, प्राणी संपोषण होगा। अब देखिए इसके बाद क्या आता है, शोषण। पोषण खत्म था, पोषण का टोटल हो गया। अब पोषण के बाद आता है शोषण। तो शोषण किसे कहेंगे, शोषण किसे कहेंगे, तो देखिए कह रहा है यानी भोजन, जब हम भोजन करते हैं तो उस टाइम में भोजन जब शरीर के अंदर जाता है, भोजन करने के बाद तो क्या होता है, वो जटिल हो जाता है, जटिल में रहता है। तो कह रहा है यानी भोजन को जटिल कार्बनिक यौगिक को सरल कार्बनिक यौगिक में बदलने के लिए वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करना ही शोषण कहलाता है। देखिए क्या है शोषण में, भोजन के जटिल कार्बनिक यौगिक को सरल कार्बनिक यौगिक में बदलने, है ना, यहाँ बदलने के लिए वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करना ही शोषण कहलाता है, शोषण कहलाता। वह भोजन को जटिल कार्बनिक यौगिक है उसको सरल में बदलने के लिए जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वही शोषण कहलाता है। आगे देखिए शोषण के बाद क्या होता है, उत्सर्जन। क्या आता है, उत्सर्जन। तो देखिए उत्सर्जन क्या है, यहाँ पर कह रहे हैं क्या, यानी पचे हुए, क्या है, पचे हुए भोजन के बाद बचे हुए अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से निकालने की, यानी शरीर से बाहर निकालने की, शरीर से क्या है, शरीर से बाहर निकालने की, शरीर से बाहर निकालने की
प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, शरीर से क्या हुआ, यानी खाना जब हम खाते हैं, खाना खाने के बाद जो उसमें होता है, हमको शरीर को चाहिए, वो सभी शरीर क्या करता है, रख लेता है, और रखने के बाद अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो शरीर से बाहर निकालना है। तो शरीर से जो बाहर निकालेंगे उसी को क्या कहेंगे, उत्सर्जन। क्या कहेंगे, उसी को उत्सर्जन। तो आगे देखिए, उत्सर्जन के बाद क्या होता है, प्रजनन। क्या होता है, उत्सर्जन के बाद प्रजनन। तो देखिए प्रजनन क्या है, प्रजनन क्या है, तो देखिए प्रजनन में क्या होता है, प्रत्येक जीव, मतलब जितने भी जीव हैं, सभी जीव को क्या होता है, सभी जीव क्या है, देखिए प्रजनन में प्रत्येक जीव को वो अपने जैसा संतान, जैसा वो है वो अपने जैसा संतान, ताकि वो आदमी रहे, हाथी रहे, घोड़ा रहे, या चींटी रहे, चूहा रहे, जो भी रहे, वो अपने जैसा संतान की उत्पत्ति करके वंश में वृद्धि करना चाहता है। किसमें, वंश में वृद्धि करना चाहता है। वो सभी के सभी क्या होंगे, यानी प्रजनन कहेंगे। क्या, प्रत्येक जीव अपने जैसा संतान को उत्पत्ति कर वंश में वृद्धि करता है, वंश में वृद्धि करता है, उसे प्रजनन कहते हैं। देखिए प्रजनन क्या है, प्रत्येक जीव अपने जैसा संतान को उत्पत्ति कर वंश में वृद्धि करता है, वंश में वृद्धि करता है, उसे प्रजनन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। आगे देखिए प्रजनन के बाद क्या आता है, कोशिका। क्या, अब कोशिका। तो कोशिका क्या है कि कोशिका करा शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ऐसे तो कोशिका क्लास 9th में है ही, क्लास 9th में सभी पढ़े भी होंगे। तो कोशिका के लिए यही है, ये शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। यानी शरीर की सबसे छोटा है, क्या है, सबसे छोटा, वो क्या है, कोशिका। जैसे कहेंगे ये लड्डू का सबसे, इसका कोशिका क्या है, वो छोटा छोटा जो होता है, बूंदिया। अब कहेंगे घर का छोटा क्या है, घर का क्या है, घर की कोशिका क्या है, ईटा होता है, क्योंकि एक गो ईटा है, एक गो ईटा को पहले तैयार किया क्या बनता है, दीवार। दीवार से उसके बाद जो ग्राउंड बैक करता है, उसके करने के बाद उसको अच्छे से ढाल फल होता है, तो क्या होता है, छत बनता है। यानी इकाई उसका क्या, ईटा। इस प्रकार से यानी आदमी के सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई क्या है, कोशिका। अब देखिए का यहाँ पर क्या है, कोशिका के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। कोशिका के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक कोशिकीय जीव, नंबर 2 बहुकोशिकीय जीव। तो देखिए पहला है एक कोशिकीय जीव। सिंपल सी बात है, कह रहा एक कोशिकीय, तो जिसका शरीर मात्र एक कोशिका से तैयार हुआ है, या जिसका शरीर मात्र एक कोशिकाओं से प्राप्त हुआ है, या एक कोशिकाओं से बना है, वो सभी क्या होंगे, एक कोशिकीय जीव। जैसे देखिए अमीबा एक कोशिकीय है, पैरामीशियम एक कोशिकीय है, यूग्लिना एक कोशिकीय है। ये सभी के सभी क्या है, एक कोशिकीय जीव। यानी जिसको, यानी एक कोशिकीय जीव जो भी है उसको हम ऐसे नंगे आंखों से देख नहीं सकते हैं। उसमें क्या है, हमको जो है ये उसमें कभी भी हमको जो है ये यंत्र का उपयोग करना पड़ेगा। जैसे आप उसको देखेंगे तो सूक्ष्मदर्शी जैसे होता ना, ये सब के उपयोग से हम उसको देख पाएंगे, यानी इंद्रियों के द्वारा, ये सब के द्वारा हम उसको देख पाएंगे। तो ये क्या होंगे, एक कोशिकीय जीव। देखिए आगे फिर क्या है, बहुकोशिकीय जीव। क्या है, बहुकोशिकीय जीव, वैसा जीव जिसका निर्माण बहुत सारे कोशिकाओं से हुआ है, उसे क्या कहेंगे, बहुकोशिकीय जीव। जैसे चींटी, चूहा, हाथी, बिल्ली, मनुष्य, ये सभी के सभी क्या है, बहुकोशिकीय जीव। जिसको हम अपने नंगो आंखें से देख पाते हैं वो सभी क्या होंगे, बहुकोशिकीय जीव। ताकि वो चींटी रहे या हाथी रहे, जिसको हम देख पाते हैं ऐसे ही नंगो आंखों से, वो सभी के सभी क्या होंगे, बहुकोशिकीय जीव। तो देखिए एक कोशिकीय जीव वैसा जीव जिसका शरीर एक कोशिकाओं से बना है, उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे में देखिए अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना इत्यादि और है। आगे देखिए बहुकोशिकीय जीव। तो बहुकोशिकीय जीव क्या है, तो बहुकोशिकीय जीव क्या है, वैसा जीव जिसका निर्माण बहुत सारी कोशिकाओं से हुआ है, उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे में देखिए चींटी, मनुष्य, चूहा, हाथी, बिल्ली, जो भी होगा ये सभी क्या है, बहुकोशिकीय जीव। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना तक ही, क्योंकि वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। अब अगले
वीडियो में। थैंक यू।